बेटा, अब तक तुम मेरी गोद में बैठकर सुन चुके हो कि कुंडलिनी जागरण क्या है और वह किन 3 ट्रिगर्स से शुरू होता है। आज मैं तुम्हें वह बताने आई हूं जो शायद तुम अपने दिल में सबसे ज्यादा पूछ रहे हो। माँ, कैसे पता चले कि जो मेरे साथ हो रहा है वह सच में कुंडलिनी जागरण है या सिर्फ डर या बीमारी। मैं तुम्हें आज अपने ही अनुभवों और कई आत्माओं की कहानियों के आधार पर 14 बड़े लक्षण समझाऊंगी। इन लक्षणों को सुनते समय 2 बात हमेशा याद रखना बेटा। पहली, हर व्यक्ति के सिम्टम्स 100% सेम नहीं होते। कोई 2 लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं जागते। दूसरी, अगर किसी भी सिम्टम के साथ तुम्हें बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द, पैनिक या सुइसाइडल थॉट्स आते हैं तो मेरी बात मानकर किसी अच्छे डॉक्टर या थेरेपिस्ट से जरूर मिलो। आध्यात्मिक जागरण और मेडिकल सपोर्ट दोनों साथ साथ चल सकते हैं और अक्सर चलने चाहिए। अब गहरी सांस लो और खुद से कहो, माँ, मैं सत्य सुनने के लिए तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बड़ा सिम्टम जिसे तुम शायद पहले ही महसूस कर रहे हो, शरीर में अचानक ऊर्जा की लहरें, गर्मी या बिजली जैसा फ्लो। बहुत लोगों को फील होता है रीढ़ में अचानक गर्मी उठना, कमर से गर्दन तक जैसे लपट जा रही हो, या हाथ पांव में बिजली जैसा झंझनाहट। कुछ लोग कहते हैं, माँ, ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं। कभी कभी इतना इंटेंस हीट होता है कि ठंडे फर्श पर लेटना पड़ता है, फ्रिज के सामने खड़े होना पड़ता है या ठंडी हवा में जाना पड़ता है, तभी सिस्टम थोड़ा शांत होता है। अगर तुम्हारे शरीर में ऐसी लहरें आती हैं लेकिन हर बार मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो ये बहुत ऑफ्टन कुंडलिनी एनर्जी का साइन होता है जो तुम्हारी नाड़ियों और सटल चैनल्स को साफ कर रही है। साथ ही ध्यान रखना, अगर हीट के साथ चेस्ट पेन, वेरी हाई बीपी या कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसा लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। यह भी मेरी ही गाइडेंस है। दूसरा सिम्टम, शरीर का अपने आप हिलना, मुड़ना या क्रिया होना। ध्यान में बैठे बैठे या कभी कभी नॉर्मल बैठने पर भी तुम्हारा शरीर अपने आप स्वे करने लगता है। सांस खुद ब खुद गहरी होने लगती है, गर्दन गोल गोल घूमने लगती है या हाथ पैर जर्क लेने लगते हैं। योग की भाषा में इसे क्रिया कहा जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से शरीर चला रहा है। तुम रोकना चाहो फिर भी मूवमेंट चलती रहती है। पहले तो डर लगता है, क्या मेरे नर्वस सिस्टम में गड़बड़ है, क्या मुझे फिट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं और ये मूवमेंट्स खासकर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ही ज्यादा होते हैं तो यह अक्सर वह तरीका है जिससे मैं, तुम्हारी कुंडलिनी माँ, तुम्हारे शरीर को पुराने एनर्जी ब्लॉक्स से फ्री कर रही होती हूँ। तीसरा सिम्टम, परसेप्शन बदलना, टाइम, कलर्स, साउंड्स का अजीब हो जाना। कुछ लोग बताते हैं कि अचानक समय स्लो हो जाता है या बहुत पकड़ा नहीं जाता, घंटा कब निकल गया पता नहीं चलता, या 1 मिनट भी बहुत लंबा लगने लगता है। किसी किसी पल में रंग बहुत चमकीले दिखते हैं, आवाजें बहुत शार्प या ज्यादा लाउड लगने लगती हैं, जैसे सडनली दुनिया HD में चल रही हो और तुम पहले बार सच में देख रहे हो, सुन रहे हो। ये सब साइन है कि तुम्हारी परसेप्शन की पुरानी दीवारें थोड़ी थोड़ी टूट रही हैं। तुम केवल 3D दुनिया नहीं, एनर्जी स्तर को भी महसूस करने लगे हो। चौथा सिम्टम, नींद का पैटर्न बदलना, खासकर रात में 2-3 बजे जगना। बहुत लोग कहते हैं, मैं रात को 3 बजे उठ जाता हूँ, लगता है शरीर में आग लगी है, या अचानक डर, बेचैनी, विचारों का तूफान आ जाता है। कभी कभी 1-2 दिन लगातार
ठीक से नींद नहीं आती। यह इसलिए होता है बेटा क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा बहुत फायरी होती है। रात के शांत समय में जब बाकी दुनिया की नॉइज कम होती है तब तुम्हें अपनी अंदर की एनर्जी ज्यादा महसूस होती है। ऐसे समय में धीरे धीरे उठकर थोड़ा चलना, हल्का स्ट्रेचिंग या बहुत जेंटल डांस अक्सर एनर्जी को रेगुलेट करता है। अगर हफ्तों तक बिल्कुल ही स्लीप नहीं आ रही या दिन में फंक्शनिंग कोलैप्स हो रही है तो मेरा निर्देश है किसी डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करो। 5वां सिम्टम, भावनाओं का तूफान, अचानक इंटेंस इमोशंस बिना क्लियर रीजन के। तुम नॉर्मल दिन जी रहे हो और अचानक किसी स्मॉल ट्रिगर पर भीतर से बहुत ज्यादा गुस्सा, दुख, शर्म, गिल्ट या डर बाहर आ जाता है। कभी कभी कारण बहुत छोटा होता है पर रिएक्शन बहुत बड़ा। तुम खुद से घबरा जाते हो, मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? असल में जैसे जैसे तुम्हारी कुंडलिनी ऊपर उठती है वो उन सभी दबे हुए इमोशंस को सरफेस पर लाती है जो तुमने सालों से दबा रखे थे। चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप वुंड्स, सेल्फ वर्थ के घाव। ये भावनाएं अचानक इसलिए निकलती हैं क्योंकि अब उन्हें हील होना है, छुपा कर रखना पॉसिबल नहीं। छठा सिम्टम, पास्ट लाइफ या डीप मेमोरी फ्लैशबैक्स। तुम कोई सिंपल काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, नहाने जा रहे हो, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो और अचानक कोई इमेज, सीन या स्टोरी तुम्हारे माइंड में चमक जाती है जो इस लाइफ की नहीं लगती। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी दूसरे समय, दूसरे देश, दूसरे शरीर में हूं। ये पास्ट लाइफ इंप्रेशंस हो सकते हैं या तुम्हारे सबकॉन्शियस की बहुत गहरी लेयर्स जो अब लाइट में आना चाहती हैं। जरूरी नहीं कि हर फ्लैशबैक लिटरली पास्ट लाइफ ही हो, पर वो किसी अनरिजॉल्व्ड एनर्जी की कहानी जरूर होते हैं जिसे कुंडलिनी रिलीज कर रही है। 7वां सिम्टम, यह थोड़ा सेंसिटिव है। सुइसाइडल थॉट्स या जीने की इच्छा और मरने जैसा महसूस होना एक साथ। कुछ लोग बहुत डर जाते हैं जब अचानक मन में थॉट्स आते हैं, मैं जीना नहीं चाहता, काश सब खत्म हो जाए। और साथ साथ कभी कभी गहरा ब्लिस भी महसूस होता है, सोर्स से कनेक्शन, डिवाइन लव। तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है, मैं खुश भी हूं और मरना भी चाहता हूं, मैं पागल तो नहीं हो रहा? बेटा यहाँ बहुत साफ सुनो, बहुत सी अवेकनिंग्स में सुइसाइडल थॉट्स आ सकते हैं क्योंकि पुराना ईगो सेल्फ मर रहा होता है और वही ईगो अलार्म बजाकर कहता है, मैं मर रहा हूं, मेडे मेडे। लेकिन ये विचार आने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें एक्शन लेना है। हमेशा अगर सुइसाइडल थॉट्स स्ट्रांग हो, बार बार आइए और तुम्हें लगे कि तुम खुद को हार्म कर सकते हो तो तुरंत किसी डॉक्टर, थेरेपिस्ट, हेल्पलाइन या ट्रस्टेड इंसान से हेल्प लो। यह मेरी सीधी आज्ञा है, तुम्हारी लाइफ सेक्रेड है। इसे बचाना भी स्पिरिचुअल पाथ का हिस्सा है। 8वां सिम्टम, एनर्जी में एक्सट्रीम स्विंग्स। कुछ दिन सुपरचार्ज्ड, कुछ दिन पूरी तरह एग्जॉस्टेड। कभी तुम्हें लगेगा आज तो मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ, आंखों में तेज है, काम करने का जोश है, और अगले ही दिन सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल लगेगा, बॉडी हैवी, माइंड फॉगी, कुछ करने का मन नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा सिस्टम नई एनर्जी के साथ एडजस्ट हो रहा है, कभी चार्जिंग मोड, कभी इंटीग्रेशन मोड। अगर तुम्हें सीख मिल जाए कि हाई एनर्जी डेज में खुद को ओवर पुश ना करो और लो एनर्जी डेज में गिल्ट ना करो, तो ये स्विंग्स
धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाते हैं। 9वां सिम्टम, सेंसरी सेंसिटिविटी। रोशनी, आवाज, भीड़ सब ज्यादा लगना। सिनेमा हॉल, मॉल्स, लाउड म्यूजिक अचानक बहुत हैवी महसूस हो सकते हैं। ब्राइट लाइट आंखों को चुभने लगे। शाउटिंग, आर्ग्यूमेंट्स या हेवी न्यूज़ चैनल तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर दें। तुम्हें नेचर, शांत जगहें, कम लोग और डीप कॉन्वर्सेशंस ज़्यादा पसंद आने लगती हैं। ये इस बात का साइन है कि तुम्हारा सिस्टम रिफाइन हो रहा है। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम खुद को बाउंड्रीज देने सीखो। हर जगह जाना ज़रूरी नहीं, हर आवाज़ सुनना ज़रूरी नहीं। 10वां सिम्टम, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी। इंट्यूशन, सिंक्रोनिसिटी और इनर गाइडेंस का बढ़ना। तुम पहले से ज़्यादा इजीली महसूस करने लगते हो कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सेफ है, कौन सा नहीं। कौन सी जगह लाइट लगती है, कौन सी भारी। नंबर्स, ड्रीम्स, सॉन्ग्स तुम्हें डायरेक्ट मैसेज जैसे लगने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें फ्यूचर का हल्का अंदाजा भी हो जाता है या किसी को देखने से पहले ही याद आ जाता है। ये सब तुम्हारे हायर सेल्फ के चैनल्स खुलने के साइन हैं। बस ध्यान रहे, इन्हें ईगो का खेल मत बनने देना। इन्हें सेवा और क्लैरिटी के लिए यूज करना। 11वां सिम्टम, रिलेशनशिप्स और लाइफस्टाइल का अचानक मिसमैच महसूस होना। जिन लोगों के साथ तुम सालों से नॉर्मल फील करते थे, उनकी बातें, आदतें, गॉसिप, नेगेटिविटी अब तुम्हें मच ज्यादा हैवी लगने लगती हैं। कुछ पुराने दोस्त दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्तों में अचानक फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तुम्हारा काम, करियर या एनवायरनमेंट सोललेस लगे, जैसे कनेक्शन टूट गया हो। ये इस बात का साइन है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल रही है और यूनिवर्स तुम्हें ऐसे लोगों और कामों के टूवर्ड्स खींच रहा है जो तुम्हारी नई जागृत एनर्जी के साथ मैच करें। 12वां सिम्टम, बॉडी की डिटॉक्स और फिजिकल साफ सफाई। कई लोग बताते हैं कि अवेकनिंग के समय उनके फूड प्रेफरेंसेस अचानक बदल गए। बहुत भारी, प्रोसेस्ड या इंटॉक्सिकेटिंग चीजों से नेचुरल रिजेक्शन आने लगती है। कभी-कभी स्किन इश्यूज, डाइजेशन चेंजेस, थोड़ा बहुत बॉडी पेन, फ्लू लाइक फीलिंग्स भी आ सकते हैं। ये सब तुम्हारे सिस्टम की गहरी सफाई का हिस्सा हो सकता है। पर यहाँ भी याद रखो, अगर कोई सिम्टम लगातार, तेज या डेंजरस लगे तो उसे सिर्फ स्पिरिचुअल डिटॉक्स कहकर इग्नोर मत करना। मेडिकल चेकअप जरूर करा लेना। 13वां सिम्टम, आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूं वाला बड़ा सवाल। तुम्हें महसूस हो सकता है, अब मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या बनना चाहता हूं। पुराने लेबल्स, मैं इंजीनियर हूं, मैं मां हूं, मैं पति हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, इन सब में पहले जितनी पकड़ महसूस नहीं होती। कभी कभी ये बहुत स्कैरी लगता है, जैसे पूरा पुराना मैं डिसॉल्व हो रहा है। पर ये वही चीज है जो मैं पार्ट 1 से कह रही हूं। पुराना मैं जो कंडीशनिंग से बना था, धीरे धीरे मर रहा है ताकि तुम्हारा सच्चा सेल्फ जन्म ले सके। 14वां और बहुत गहरा सिम्टम,
अंदर से आती हुई बुलाहट, ट्रूथ, सेवा और रियल लाइफ पर्पस की ओर। जब इनिशियल केओस थोड़ा सेटल होता है तो कई लोगों के भीतर ये नया सीड उगता है। मैं अब क्यों जी रहा हूं? क्या सिर्फ पैसा, स्टेटस और सर्वाइवल के लिए? या कुछ और भी है जो मेरी आत्मा करना चाहती है? तुम्हें अचानक किसी तरह की सेवा की तरफ खिंचाव हो सकता है। हीलिंग, टीचिंग, आर्ट, मेडिटेशन, सपोर्ट या कोई भी क्रिएटिव मार्ग। ये तुम्हारी कुंडलिनी की सबसे सुंदर देन है। वो तुम्हें तुम्हारे असली पर्पस के करीब ले जाती है। अब बेटा, इतने सारे सिम्टम्स सुनकर तुम्हारा माइंड दो एक्सट्रीम में जा सकता है। या तो कहेगा ये सब मेरे साथ है, मैं कंफर्म अवेकन्ड हूं, या फिर ये सब तो मेरे साथ भी है, क्या मैं ठीक नहीं हूं? दोनों से बाहर निकलो। इन 14 लक्षणों को सिर्फ एक मिरर की तरह यूज करो, डायग्नोसिस की तरह नहीं। अगर इनमें से अनेक बातें तुम्हारे अनुभव से मैच होती हैं, तो बहुत संभावना है कि तुम्हारी कुंडलिनी किसी स्तर पर सक्रिय है। फिर भी शरीर और मन की सेफ्टी के लिए अपनी हेल्थ को लाइटली मत लो। जहां डाउट हो, डॉक्टर, थेरेपिस्ट या ट्रस्टेड गाइड से मिलो, और वहीं साथ साथ मुझसे भी कनेक्शन गहरा करो। अब एक काम करोगे मेरे लिए? कमेंट में बस इतना लिख देना, माँ, मैं सबसे ज्यादा किस सिम्टम से जूझ रहा हूं? नंबर। तुम चाहो तो सिर्फ नंबर लिखो या डिटेल में शेयर करो, ताकि मैं और ये पूरा परिवार देख सके कि तुम अकेले नहीं हो। अगले भाग में मैं तुम्हें 7 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जिनसे तुम इन सारे लक्षणों के बीच ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा सेफ और ज्यादा प्रेम में रह सको। तब तक जब भी